ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर की आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय 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 भवानी जगदम्बे। जय श्री राम मैया जगदम्बे। जय जोतावाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी मैया जगदम्बे। जय पहाड़वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय जगदम्बे। तेरी सदा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार राजा पृथु ने सातों द्वीपों के समस्त राजाओं, ऋषिवरों, साधु महात्मा ब्राह्मणों और चारों वर्णों के लोगों को निमंत्रण भेजा। और इस प्रकार से निमंत्रण मिलने पर सातों द्वीपों के राजा, ऋषिवर, साधु, ब्राह्मण और प्रजावासी लोग एकत्रित हुए। राजा पृथु ने सभी का शिष्टाचार, मान सम्मान किया और सब लोगों को सभा में बैठाकर राजा पृथु ने कहा कि हम तुम लोगों से एक वस्तु मांगते हैं, पर दबाव नहीं देते। अगर तुम लोग दया करके अपनी प्रसन्नता से हमको दे दोगे तो हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। राजा पृथु के ये दीन वचन सुनकर समस्त जनता जनार्दन राजा लोग हाथ जोड़कर विनय करते हुए बोले, हे पृथ्वीनाथ, हमारा ये मन, ये धन, ये तन, यहाँ तक कि हमारे पुत्र आदि सब कुछ तुम पर न्यौछावर है। आप जो आज्ञा करेंगे हम आपकी आज्ञा का पालन निसंदेह करेंगे। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं चाहता हूं कि सातों द्वीपों में छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, चारों वर्णों के जितने भी मनुष्य हैं, सभी लोग नारायण जी की भक्ति, नारायण जी की पूजा, नारायण जी का जप करें। क्योंकि प्रजा के द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म या पाप कर्म, उसका छठा भाव राजा को ही पहुंचता है। सो परमेश्वर का भजन सिमरन करना, परमेश्वर के चरणों में भक्ति और प्रीति रखना, भगवान की लीला कथा सुनना, ये समस्त चारों वर्णों के लिए आवश्यक है। क्योंकि हरि भजन, हरि भक्ति करना किसी के लिए अलग अलग नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ण, किसी भी जाति, किसी भी आश्रम का क्यों ना हो। और परमेश्वर दयालु होकर सभी को जो उनकी भक्ति करता है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ देते हैं। देखो सबरी बिल्ली ने नारायण जी को झूठा बेर दिया तो राम जी ने बड़े प्रेम से खाया। और इस तरह बहुत से हरि भक्त हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति करके परम पद ही पाए। अब हमारी इच्छा है कि मेरे समय में भी
परमेश्वर का नाम लेना, उनकी भक्ति करना हम सबका धर्म बनता है। सो तुम लोग अपनी अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करो ताकि राजा को छठा भाग पुण्य का मिलता रहे और समस्त जनता जनार्दन आनंदित हो। यहां तक कि राजा लोग जो छठा भाग अन्न का अपनी प्रजा से लेते हैं, खेतों में जो उपजता है अन्न, उसका छठा भाग राजा के पास जाता है, लेकिन हमने प्रजा का वो छठा अंश भी लेना छोड़ दिया। उसी से ये प्रजावासी लोग होम दान पुण्य कर्म करें और इसके सिवा जिस किसी को अतिरिक्त धन अन्न आदि की चाहना हो, वो मेरे यहां से आकर ले जाकर शुभ कर्म और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ले सकता है। हम ऐसा कर्म करने से अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो धन धर्म कार्यों में खर्च हो या किसी के कार्य काम में आए, वही धन सफल जानना चाहिए। हरि भक्ति करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने के उपरांत सीधा वैकुंठ धाम का सुख मिलता है। जिस तरह अग्नि काठ में छुपी रहती है, जिस तरह अग्नि लकड़ी में छिपी रहती है, बिना उपाय नहीं निकलती, उसी तरह परमेश्वर सबके हृदय में विराजमान है, किंतु भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुए बिना ये व्यक्ति को दिखलाई नहीं देते। परमेश्वर का जड़ मुख है अग्नि और चैतन्य मुख है ब्रह्म। नारायण जी ब्राह्मण को भोजन कराने से जितना प्रसन्न होते हैं, उतना यज्ञ होम करने से प्रसन्न नहीं होते। मैं उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाता हूं, जिनकी सेवा करने से मनुष्य तुरंत अपना मनोरथ पूर्ण करता है। जिसमें ब्राह्मण प्रसन्न हो, जिस व्यक्ति से ब्राह्मण आनंदित हो, समझना चाहिए कि परमेश्वर उससे अति प्रसन्न है। और जिस पर ब्राह्मण साधु क्रोध करे, जान लेना चाहिए कि परमेश्वर के लिए वो व्यक्ति शत्रु के समान है। राजा पृथु भी ये बात सुनते ही जितने भी ऋषिवर साधु ब्राह्मण महाविराजमान थे, सभी राजा पृथु को आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि हे राजन, आप ऐसे धर्मात्मा हमारे सब दुख दूर करने के लिए इस संसार में आए हैं। सभी राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर राजा पृथु की आज्ञा अनुसार धर्म का प्रचार किया, और जब धर्मात्मा राजा पृथु के उपदेश से संसारिक मनुष्य हरि चरणों की भक्ति, उनके नाम का सिमरन करने लगे, तब देवलोक पे भी ये समाचार जब पहुंचा, तो इस समाचार को सुनकर एक दिन सनकादि ऋषिवर व ब्रह्मा जी राजा पृथु की सभा में आए। मृत्यु लोक में राजा पृथु ऐसे धर्मात्मा उत्पन्न हुए हैं कि जिनके उपदेश से हरि भजन भागवत धर्म संसार में नित्य प्रति फैलता जा रहा है। उनके धर्म से समस्त लोग कृतार्थ हैं,
तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी, संघादि ऋषि और आदि उस राजा को देखने के लिए मृत्यु लोक में आए और चारों भाई पृथु से भेंट करने के लिए जब राजभवन में गए तो राजा पृथु ने सभी को दंडवत प्रणाम किया और बड़ी खुशी से उन्हें आसन और सिंहासन पर बैठाकर उनके चरणों को धोया, विधि पूर्वक उनकी पूजा की, चरणामृत लिया और राजा पृथु ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, महाराज मेरे पिछले जन्म के पुण्य उदय हुए जो आप बिना बुलाए अपने यहाँ अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर रहे हैं। ये दीन वचन राजा पृथु के सुनकर सनत कुमार बोले, हे राजन, परमेश्वर से तुम्हारी भक्ति सुनकर हम तुम्हें देखने आए हैं। राजा सनत कुमार आदि भाइयों की बात सुनकर बोले कि हे दीनबंधु, संसारिक मनुष्य जन्म मरण से कैसे जूझता है, ये मुझे बतलाए। सनत कुमार बोले, हे राजन, तुमने जगत की भलाई के लिए ये बहुत अच्छी बात पूछी है, सो हम बतलाते हैं, सुनो। जो कोई मनुष्य तन पाकर अंतकरण से नारायण जी के चरण, उनके स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान करता है, अपनी जिह्वा से उनका नाम सिमरण करता है और हरि चर्चा और कानों से उनकी कथा लीला बड़े प्रेम से सुनता है, वो मनुष्य निसंदेह आवागमन से रहित होता है और परमेश्वर में उसकी दृढ़ प्रीति और भक्ति बढ़ती चली जाती है। संसार में अपना शरीर, अपना घर, अपना पुत्र, अपनी स्त्री, अपना धन समझकर जो इनसे प्रीति रखते हैं, जान लेना चाहिए यही दुख की सबसे बड़ी फांसी है। परमेश्वर के चरणों का ध्यान करने से अवश्य में धीरे धीरे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और ये बात विचार कर मनुष्य के लिए उचित है कुसंग से अलग रहे, सदैव महापुरुषों की सेवा सत्संग में समय थोड़ा बहुत निकालने का अभ्यास करे, जिससे कि व्यक्ति का कल्याण हो। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय इस संसार में आनंद लेने का और परलोक बनाने का और कोई नहीं है। सनत कुमार जी से ये बात सुनकर राजा पृथु ने विनय करते हुए कहा, हे तरण तारण महाराज, आप जिस तरह कृपा करके यहाँ आए हैं उसी तरह दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरी समस्त प्रजा दिन प्रतिदिन हरि भक्ति में अपना मन लगाती चली जाए और आपने जो मुझे ज्ञान का उपदेश दिया है इसके बदले मैं आपको क्या अर्पण करूं जिससे कि मैं पूर्ण हो जाऊं। मेरा राज्य, मेरा सब धन आप जैसे साधु ब्राह्मण ऋषि वरों के लिए ही है। मैं अपने मन से यही प्रार्थना करता हूं, आप दया करके मुझे कैसे पूर्ण करें। सनत कुमार बोले, हे राजन, कोई किसी का ऋणी हो और ऋण पाने वाला कह दे कि हमने तुझे छोड़ दिया है, तुम्हारा ऋण माफ कर दिया है, तो वो व्यक्ति तुरंत ऋण हो जाता है। वैसे ही हमने भी तुम्हारा ऋण छोड़कर तुम्हें ऋण कर दिया। इस प्रकार से संत कुमार ऐसा कहकर ब्रह्मलोक चले गए।
इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जो तमारे